पाकिस्तान ने दो बहुत ही डिसग्रंटल्ड मेंबर्स को एक मेज पर लाकर नेगोशिएशन की टेबल पर लाकर बिठा दिया है। कौन सोच सकता था कि ईरान और यूएस को भी कोई साथ बिठा सकता है, उनकी सुलह करवा सकता है, जहां पर इतने रिजिड ओपिनियंस हो। दुनिया वर्ल्ड वॉर 3 की तरफ जा रही थी और जो वो डेडलाइन थी प्रेसिडेंट ट्रंप की कि अब हम ब्रिजेस उड़ा देंगे, हम पावर प्लांट उड़ा देंगे, हम पूरी की पूरी सिविलाइजेशन को तबाह कर देंगे। ईरान ने भी उसके लिए कमर कस ली थी। ईरानियन लोग पब्लिक वहां पर उनके ब्रिजेस के ऊपर आकर बाकायदा ह्यूमन शील्ड्स बनाकर खड़े हो गए थे कि आए, मतलब उनकी भी इस तरह की उनके अंदर जज्बा था ईरानियन कौम में कि वो कह रहे थे आए हम पे बम मारे, हमें किसी चीज की परवाह नहीं, हम मरने से नहीं डरते। इस तरह के विजुअल्स ईरान से मौसूल हो रहे थे और बिल्कुल थोड़े मिनट ही रह गए थे, मेरा ख्याल है 1 घंटा बाकी था सिर्फ प्रेसिडेंट ट्रंप की डेडलाइन को खत्म होने में, जब पाकिस्तान जंप्ड इन एंड पाकिस्तान ने इन दोनों की नेगोशिएशंस करवाई। और पहले उसकी जो एक कंफर्मेशन थी, पहले यूएसए की तरफ से मिली कि हाँ उनका राब्ता हुआ है, फिर मार्शल आसिम मुनीर से उनकी बात हुई है, फिर बाकायदा कई लोगों ने कई जो इस पे क्रिटिक्स थे, इंडिया की बहुत पेट में दर्द हुई, इंडिया जो है बहुत उनके तो एंकर्स आपने देखा होगा, वो रिपब्लिक पे जो एंकर थे उन्होंने तो बाकायदा पता नहीं ग्लास फेंक दिए टेबल से और बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि वो रोने लग गए बिल्कुल बाकायदा लाइव ब्रॉडकास्ट में। मुझे शुरू में वो देख के लगा कि शायद वो एआई कोई वीडियो है, लेकिन इट वाज नॉट एआई, वो रियल वीडियो थी। जब वो रिपब्लिक के जो रिपब्लिक चैनल है वो एंकर उनके बिल्कुल अपने हवास खो बैठे थे इस खबर के बाद से। फिर कई उनमें से उन्होंने कीड़े निकालने की कोशिश की, कई क्रिटिक्स ने पाकिस्तान के, और कहा कि ये तो अमेरिका को जो है वो कोई फेस सेविंग देने की पाकिस्तान कोशिश कर रहा है, ईरान इसमें दूर दूर तक इन्वॉल्व नहीं है। लेकिन असल थप्पड़ तब पाकिस्तान के क्रिटिक्स के मुंह पर रसीद हुआ जब अब्बास अरागची ने भी ट्वीट करके बताया कि हाँ हम इस पूरे नेगोशिएशन में और सीज फायर में हम साथ हैं, पाकिस्तान लेड सीज फायर को हम एंडोर्स करते हैं और जो टॉक्स हैं 2 हफ्ते तक ये सीज फायर होगा, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खोला जाएगा और उसके बाद जो 2 हफ्ते के बाद कोई फॉर्मल प्लान जो है वो तश्कील दिया जाएगा। यूएस ने थ्रू पाकिस्तान अपने 15 पॉइंट्स भिजवाए थे ईरान के लिए और ईरान ने भी पलटकर थ्रू पाकिस्तान यूएस को अपने 10 पॉइंट्स भिजवाए हैं। कोई दुनिया का मुल्क नहीं सोच सकता था, सोशल मीडिया भरा पड़ा है कि हर बंदा इस वक्त पाकिस्तानी पासपोर्ट जो होल्डर है वो पाकिस्तानी पासपोर्ट से कितना प्राउड है, वो पूरी दुनिया में जा रहा है और अपने पासपोर्ट को के बुनियाद पर फख्र कर रहा है, अपनी आइडेंटिटी पर, अपने मुल्क पर और पाकिस्तानी पासपोर्ट होल्डर होने पर। हु कुड हैव थॉट कि पाकिस्तान के लिए मतलब व्हाट डज दैट मीन? इसका ये मतलब है कि वर्ल्ड वॉर 3 जहां पर होने वाली थी, चंद मिनटों की दूरी पर रह गई थी वर्ल्ड वॉर 3, ये भी लोग सोच रहे थे कि कहीं ये कोई न्यूक्लियर वॉर ना हो जाए। यहां तक जो है मामला चला गया था, वहां उसके बाद से जो ये डी एस्केलेशन हुई, सीज फायर हुआ, ऐसे ऐसे मुल्कों में पाकिस्तान की जो है वो वाह वाह होने लगी कि जो सोच भी नहीं सकते थे।